ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीफ मिनिस्टर जिस जगह से चुनकर आते हैं, प्रदेश को नेतृत्व करते हैं और हर मंचों से हुंकार भरते हैं, और एक युवा नेता लगता है कि पूरा प्रदेश बदल के रख देगा, और जब उनके ही क्षेत्र में डायरिया जैसी समस्या, तो तस्वीर डराने वाली है। मैं छेड़ना चाहता हूँ, आग लगाना चाहता हूँ। झारखंड के मोदी को ढूंढने के लिए आए हैं, झारखंड के अच्छे गुणी पत्रकारों को ढूंढने आए हैं जो झारखंड के लिए कार्य करना चाहते हैं। झारखंड इंटेलेक्चुअल समिट 2023 रांची में होने जा रहा है और इसको लेकर खास बात करेंगे। प्रेम कुमार जी मेरे साथ हैं। प्रेम जी बताएंगे क्या कुछ खास होगा इस बार? इस बार खास ये होगा कि झारखंड को हम 23वां उसका जन्म दिवस मनाने जा रहे हैं, सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। तो आने वाले समय का, जैसे प्रधानमंत्री ने कहा कि हम अभी तो हैं 2023-24 में, लेकिन 1947 तक कहाँ पहुँचेंगे, 100 वर्षों का होगा। तो आने वाला 12 मास हमारा कैसा होगा, हम नौजवानों को किस प्रकार से छेड़ेंगे, वो किस दिशा में जाएंगे, उनकी ज़िंदगी कैसे बहेगी, ठहरेगी, थम जाएगी और उड़ने की तैयारी करेगी। तो हमारी कोशिश है नौजवानों में हलचल पैदा करना है, जिस पीढ़ी को आने वाला जो स्वर्णिम झारखंड का भविष्य है उसको लेकर आगे बढ़ना है। इसलिए विश्वविद्यालय के बच्चों को हमने बुलाया है और आप जैसे मीडिया कर्मियों को हमने बुलाया है, जिनकी ये जिम्मेदारी है कि हम गांव के रूट लेवल तक, अब सबके पास मोबाइल है, आप जो बनाते हैं, छापते हैं, वीडियो दिखाते हैं, वो सारे लोग देखते हैं। तो हम चाहते हैं कि उसी ऊर्जा के साथ उसी बच्चे के भीतर वो करंट पैदा हो। भले यहाँ बिजली उत्पाद की कमी हो, लेकिन व्यक्ति के भीतर जो करंट है, अगर उसकी बत्ती शुरू हो गई तो समझिए झारखंड को जापान बनने से कोई नहीं रोक सकता। तो वो बनाएगा कौन? हम और आप मिलके बनाएंगे। तो उसी बनाने की क्रिया में ये समिट है कि समिट से ही विवेकानंद जैसे लोग होते हैं, समिट से ही अब्दुल कलाम जैसे विद्वान पैदा होते हैं, और समिट से ही नरेंद्र मोदी जैसे लोग भी पैदा होते हैं, और समिट से ही दिसम गुरु जैसे लोग पैदा होते हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम लोगों को सुने, उनका आत्मविश्वास बने। क्योंकि कभी मैं स्कूल के दिनों में एक मंच पे कभी बोला था, उसने मुझे इतना ट्रिगर्ड किया कि मैं फिल्म इंडस्ट्री में चला गया, रेडियो जॉकी बना, बड़े बड़े मंचों पे हमने कार्यक्रम किया, देश के और विदेश के बड़े बड़े गणमान्य अब्दुल कलाम तक बड़े बड़े लोगों को हमने मंच पे होस्ट किया, और उस क्रम में एक प्रेरणा का भाव मेरे भीतर भी जगा भाई साहब। तो मैंने कहा कि नहीं, हमें भी कुछ करना चाहिए। तो इस ऑर्गेनाइजेशन को पिछले 10-12 वर्षों से तैयार करके देश विदेश में तुम लोग कर ही रहे थे, अब अपनी सरजमीन में, अपनी मिट्टी में, अपनी धरती में सन ऑफ सॉइल की तरह इसमें काम करें और झारखंड को एक नई दिशा दें। झारखंड की तरफ ध्यान फोकस करने में कुछ ज़्यादा देर नहीं लगे, 23 साल लगे सर। जी 23 साल लग गया। जब झारखंड बना तो मैं खुद ही मैट्रिक पढ़ रहा था, और तब जो है बाबूलाल जी जब हेलीकॉप्टर से उड़ते थे तो बोले तो बाबूलाल जी है चीफ मिनिस्टर, हमारे मास्टर लोग सब डरा देते चीफ मिनिस्टर ऐसा वैसा। और आज बाबूलाल जी हमारे बिल्कुल साथी की तरह हैं, बिल्कुल अभिभावक की तरह हैं, मित्र की तरह हैं। हेमंत जी हमारे भाई की तरह हैं। तो इस प्रकार से संबंध हमारा बन गया। इसमें हमें भी जब तक जवानी बनती नहीं है, विषय की जानकारी आती नहीं है, अब करने का एक भाव जगह है। तो अब करेंगे इसको। और अब हमारी जवानी बची है, अभी मैं बहुत जवान हूँ, तो कुछ करने का जो सिलसिला है उसको हमने शुरू कर दिया है। लेट तो है। आप ही की तरह युवाओं में जोश भरने की बात कर रहे हैं, आप करंट भरने की बात कर रहे हैं, तो ऐसे कौन से शख्सियत यहाँ पर आएंगे जो ये काम करेंगे? जी हाँ, इसमें देखिए सबसे बड़ी बात तो है कि इस कार्यक्रम के प्रथम सत्र में हमने जेपीएससी की यहाँ की जो चेयरपर्सन है डॉक्टर नीलिमा केरकेटा, उनके बारे में यदि आप महाराष्ट्र में जानें तो वो बहुत ही सख्त और बहुत ही डिसिप्लिन्ड और ऑर्गेनाइज्ड लेडी रही हैं। एक सामान्य परिवार से निकल कर कैसे उन्होंने जीवन में उपलब्धियाँ प्राप्त की। मुकेश कुमार आ रहे हैं जो यहाँ के आईएएस अधिकारी हैं, विकास कुमार श्रीवास्तव जी को हमने बुलाया है। ऐसे सामान्य लोग जो खुद ही ट्यूशन पढ़ाए और पढ़ाते पढ़ाते खुद भी आईपीएस बन गए, तो ऐसे लोग ही तो प्रेरणा देंगे बच्चों को। बहुत सारे डॉक्टर्स आ रहे हैं, नए नए बच्चे आ रहे हैं, उद्यमी आ रहे हैं जो बिल्कुल बिना भाड़े भत्ते के लोग बाहर गए थे और आज वहाँ पे एक बड़ा वटवृक्ष खड़ा कर दिया है बिजनेस का, हजारों लोगों को रोजगार दे रहे हैं। आईटी टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक बिजनेस टाइकून बन गए हैं। तो ये लोग आएंगे तभी तो प्रेरणा पैदा होगा, तभी तो यहाँ के नेताओं के भीतर भी, क्योंकि देखिए नेता कोई बुरा नहीं होते, नेता बिल्कुल काम करते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उसके साथ चलने वाले लोग कैसे हैं, हम लोग क्या काम कर रहे हैं, किस प्रकार के इंटेलेक्चुअल उनके साथ जुड़ के उनको आप आइडिया क्या देते हैं। जो अच्छा आइडिया देंगे वो अच्छा काम करेंगे। सर ये जो आप कार्यक्रम करते हैं हर साल, महाराष्ट्र में भी किए हुए हैं, झारखंड में भी करने जा रहे हैं, तो इससे का क्या नतीजा आता है? क्योंकि आप बड़ी बड़ी बातें तो करते हैं, लेकिन आज भी डायरिया जैसे बीमारी से बरहेट जैसी जगह पे मौत हो जा रही है। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि चीफ मिनिस्टर जिस जगह से चुनकर आते हैं, प्रदेश को नेतृत्व करते हैं और हर मंचों से हुंकार भरते हैं, और एक युवा नेता लगता है कि पूरा प्रदेश बदल के रख देगा, और जब उनके ही क्षेत्र में डायरिया जैसी समस्या, तो तस्वीर डराने वाली है। व्यक्ति डर जाता है, भयभीत
भाव पैदा हो जाता है और अंदर से रूह कांप उठती है। लेकिन एक तरफ से यह भी सोचना है कि एक सामाजिक और प्राकृतिक चीज़ें हैं, बरसात का मौसम है, इस प्रकार की हो, हमारी तैयारी कमज़ोर है। डायरिया हो या कैंसर हो, ये मायने नहीं रखता भाई साहब कि हमने तैयार कितना रखा है उस बीमारी से लड़ने के लिए। भोजन हमें 2 दिन नहीं मिलेगा, हमारी व्यवस्था बिगड़ जाएगी। तो हम कितनी तैयारी किए हैं कि उसका खुराक क्या, उसकी है मेडिकल ट्रीटमेंट, उसकी है दवाइयाँ, उसके लिए है अवेयरनेस, उसके लिए अच्छा पौष्टिक आहार। तो कई विषयों के ऊपर काम करना पड़ेगा। ये बिल्कुल पिछले दिनों मैं आपको बताऊं, गिरिडीह में एक बच्चा, जब चावल, वो उसकी माँ बोली भात भात कहते मेरा बच्चा मर गया। मैं कई दिन एकदम अंदर से लगा कि पता नहीं मैं भी मेरा शरीर से प्राण निकल जाएगा। हमारे जिले का बच्चा था वो। तो वो पीड़ा जगी है, इसीलिए ये सब आए हैं, इसीलिए आए हैं कि इस प्रकार का एक सोशल एटमॉस्फेयर बने। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि आप एक इतने सजग, कभी पत्रकार लोग आए, लेकिन आपके भीतर ये भाव जगा कि इस विषय पे हम प्रश्न पूछें। तो हम उसके तो सही उत्तराधिकारी नहीं है उसका उत्तर करने के लिए, क्योंकि अभी हमारे पास वह स्थान नहीं। लेकिन एक विश्लेषक के रूप में, एक इस मिट्टी के एक पुत्र के रूप में अथाह पीड़ा हमारे भीतर है कि ये जो घटना घटी है इसका सख्त से सख्त सरकार निर्णय ले, उसका एक समाधान निकाले और ऐसी समस्या न हो उसको निकालना है। इसलिए आज मैं प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत का राष्ट्रीय प्रवक्ता भी हूँ। तो जो प्राइम मिनिस्टर अलग अलग स्कीम्स और योजनाएं आती हैं, शिवालय से पहले शौचालय, स्वच्छता अभियान, इन विषयों को लेकर जब उन्होंने छेड़ दिया तो देखिए पूरा भारत एक खड़ा हो गया। तो हम लोग सब, अब ये कार्यक्रम भी छेड़ने के लिए आया हूँ, मैं छेड़ना चाहता हूँ, आग लगाना चाहता हूँ। थक कर जिस्म ये बोझ से दोहरा हुआ होगा, मैं सजदे में नहीं था, ये आपको धोखा हुआ होगा। और यहाँ तक तो आते आते सूख जाती हैं कई नदियाँ। ऐसे प्रश्न किस पत्रकार के दिल में, बहुत कम लोगों के भीतर में। तो पत्रकारिता का भी स्टैंडर्ड लोगों ने उठाना चाहिए कि यहाँ तक तो आते आते सूख जाती है कई नदियाँ, कि हमको मालूम है ये पानी कहाँ ठहरा हुआ होगा। तो जो पानी ठहर गया है वहीं से एक नया स्रोत पैदा करना है, पानी वहीं से पैदा करना है। इसलिए बाहर में तो प्रवासियों के लिए हम लोग मलहम लेकर घूम रहे थे, हालांकि खुद ही हजार पीड़ा में है। किसको इस दुनिया में कितना गम है, मेरा गम कितना कम है। औरों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। लेकिन जब अपना गम भूल गया तो वहीं से एक जो है एक अभियान शुरू होती है। आज मोदी जी ने सर्वस्व सब कुछ छोड़ दिया तो हमारे देश को एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर बना कि G20 की ताकत हमने देखी और विदेशी हुकूमतें, विदेशी सरकारें भी डरने लगे कि भाई ये भारतीय सरकार, जो इंदिरा गांधी के वक्त में होता था, पूरी दुनिया समझती थी ये भारत है, जो बड़े बड़े प्रेसिडेंट को डरा के रख देती थी कि भाई इंडिया भारत के खिलाफ कुछ बोलने की हिम्मत मत करना। तो आज वही ताकत एक बार फिर से कितने वर्षों के बाद, अटल जी ने थोड़ी कोशिश की थी लेकिन अब उस पूरे ट्रेलर को फिल्म में बदल दिया मोदी जी ने। तो इसलिए भी बात, ये सब प्रेरणा के स्रोत है। तो हम लोग झारखंड के मोदी को ढूंढने के लिए आए हैं, झारखंड के अच्छे गुणी पत्रकारों को ढूंढने आए हैं जो झारखंड के लिए कार्य करना चाहते हैं, झारखंड को बदलना चाहते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप तीनों दिन हमारे कार्यक्रम में हैं और इस पूरे इवेंट को कवर करें। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। उम्मीद करते हैं कि इस जो नया समिट शुरू होने वाला है, इंटेलेक्चुअल समिट, उससे झारखंड में नया बदलाव आएगा और जो यहाँ पर जो मूलभूत समस्याएं हैं, झारखंड के बरहेट जैसे जगह पे जो डायरिया से लोग जूझ रहे हैं, उन समस्याओं पर भी गहन चर्चा होगी, ताकि यहाँ को जो सुदूर ग्रामीण लोगों की जो समस्याएं हैं, जो आज भूख से वो लोग मर रहे हैं, वो लोग बीमारी से मर रहे हैं, उनसे भी निजात मिल सके। हर अपडेट आप तक पहुँचाएंगे। जुड़े रहिए लोकल खबर के साथ।